अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा स्टूडेंट, हम वीक नंबर 9 की बात कर रहे हैं और वीक नंबर 9 में हम क्यू को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्यू का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया और हमने कुछ ऑपरेशन उसमें डिस्कस किए कि हम उसमें ये ऑपरेशन कर सकते हैं। सपोज हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं और फुल क्यू। तो ये हमने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यू के बारे में कि हमारे पास दो टाइप ऑफ क्यूज होते हैं। एक हमारे पास नॉन सर्कुलर क्यू होता है और दूसरा हमारे पास सर्कुलर क्यू होता है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि ये अब आगे इसमें यूज होगा, तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लें। अच्छा, कहते हैं कि द क्यू इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर इन वेरियस वे, यूजुअली बाय मीन ऑफ वन वे लिंक लिस्ट और लीनियर एरे। क्यू को हम कंप्यूटर में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम या तो वन वे लिंक लिस्ट से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको लीनियर एरे के थ्रू। लीनियर एरे तो इंशाल्लाह आपको पता होगा बिल्कुल, क्योंकि हमने इस पे काफ़ी सारी बात की है एरे पे। लेकिन वन वे लिंक लिस्ट इसके बाद जो वीक आएगा उसमें हम वन वे लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे, तो कंफ्यूज आपने नहीं होना। ठीक है, अच्छा, हाँ, कहते हैं कि कंसिडर अ लीनियर एरे क्यू एंड टू पॉइंटर्स वेरिएबल्स फ्रंट एंड रेयर। अच्छा, हम सपोज करते हैं कि हमने एक लीनियर एरे को लिया और उसमें हमने टू पॉइंटर्स को लिया, फ्रंट और रेयर। मैंने आपको पहले इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रंट जो होता है ये हम डिलीशन के लिए यूज़ करते हैं और रेयर जो होता है ये हम इंसर्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रंट विल बी कंटेन द लोकेशन नंबर ऑफ द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू। दूसरी बात कि जो फ्रंट होता है, पॉइंटर होता है, वो एड्रेस करता है फ्रंट का जो एलिमेंट होता है, मीन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको पॉइंट आउट करता है। एंड रेयर विल कंटेन द लोकेशन नंबर ऑफ रेयर एलिमेंट। और हमारे पास जो रेयर होता है वो अमूमन हमारे पास जो लास्ट होता है या जो हम इंसर्शन करते हैं एलिमेंट में, उस एलिमेंट को क्या करता है, पॉइंट करता है। ठीक है, कहते हैं कि द कंडीशन फ्रंट माइनस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहते हैं द कंडीशन फ्रंट माइनस वन विल इंडिकेट दैट क्यू इज एम्प्टी। अगर हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन हो तो इट मीन्स हमारे पास जो क्यू है या जो एरे है वो एम्प्टी है। ठीक है ना, इट मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन हो तो इट मीन्स क्यू एम्प्टी है। और अच्छा, कहते हैं कि इफ द एरे क्यू हैज n एलिमेंट्स, कहते हैं कि अगर एक एरे क्यू में n एलिमेंट्स हो, देन व्हेनेवर अ न्यू एलिमेंट इज एडेड, जब भी हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड करेंगे, द वैल्यू ऑफ द रेयर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय वन, मीन्स रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन। सपोज करें हमारे पास रेयर का जो पोजीशन है वो जीरो लोकेशन पे है। जब हम इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो रेयर की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होगी। मींस अगर जीरो लोकेशन पे है तो फिर वो वन लोकेशन पे चला जाएगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन। ठीक हो गया। सिमिलरली इसी तरह when an element is deleted the value of the front will be incremented, और जब हम कोई वैल्यू डिलीट करेंगे तो फ्रंट की जो वैल्यू होगी वो भी आगे क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन किस तरह होता है और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन किस तरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्यू के बारे में। हमारे पास नॉर्मली टू टाइप्स होते हैं इसके, नॉन सर्कुलर क्यू और सर्कुलर क्यू। ठीक है, नॉन सर्कुलर क्यू वो क्यू होता है जिसमें हमारे पास डेटा जो होता है वो लीनियर एरे की शक्ल में होता है और वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता। और जो सर्कुलर क्यू होता है उसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो एग्जैक्टली सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा, मीन्स सर्कुलर फॉर्म में इस तरह होता है कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद दोबारा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर दोबारा इस तरह, तो हमारे पास एक सर्कल सा उसमें होता है और हम उसमें अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं नॉन सर्कुलर क्यू की। सपोज ये हमारे पास एक एरे है, उसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 5 लोकेशन है या इंडेक्स है या एलिमेंट्स हैं। हम उसमें एलिमेंट्स रखेंगे। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, इनिशियल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो फ्रंट होगा और जो हमारा रेयर होगा वो किस लोकेशन पे होगा, माइनस वन पे। फ्रंट और रेयर किस लोकेशन पे, अगर माइनस जीरो पे है तो इट मीन्स हमारे पास ये जो क्यू है ये एम्प्टी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस फ्रंट को
और इस रेयर को सेट करना है, तो हम क्या कहेंगे, हम इस पोजीशन पे कहेंगे फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0, मतलब फ्रंट भी 0 लोकेशन पे सेट कर दो इस लोकेशन पे, और रेयर भी इस लोकेशन पे सेट कर दो, ठीक है। और उसमें आप क्या इंसर्ट करो, उसमें आप ए को इंसर्ट कर दो, तो ये ए इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू 0, फ्रंट इसी लोकेशन पे होगा, और ये जो रेयर का जो लोकेशन होगा, रेयर क्या होगा, रेयर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे, पहले वो इस 0 लोकेशन पे था यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास 1 लोकेशन पे हो गया। तो क्या होगा, हमारे पास अब रेयर इस लोकेशन पे है, जब हमारे पास रेयर इस लोकेशन पे आ गया तो हम उसमें क्या कर लेंगे, उसमें बी को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फ्रंट इज इक्वल टू 0, फ्रंट अपनी पोजीशन पे बरकरार है, क्योंकि ये यहाँ से हम इसको फिर डिलीट करेंगे, इसलिए अपनी पोजीशन पे यहाँ पे बरकरार है। और रेयर जो है हम इंसर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो पहले 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, इट मीन्स वो अब इस लोकेशन पे हो गया, और उस लोकेशन पे हमने सी को क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इट मीन्स हम इस तरीके से इंसर्शन कर रहे हैं, रेयर को इंक्रीमेंट करके हम इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि फुल क्यू, यहाँ पे एक कमांड से लेकर फुल क्यू, अगर ये ट्रू हुआ इट विल रिटर्न फॉल्स, ये अब इस लोकेशन पे हमें फॉल्स देगा, बिकॉज द क्यू इज नॉट फुल, क्योंकि अभी क्यू में 2 एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, हम आगे फर्दर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे फर्दर नहीं जा रहे, हम क्या कहते हैं, हम डिलीट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि बस हमारे पास यही ए बी सी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और अब हम इसमें डिलीशन करना चाह रहे हैं। अब आप फोकस करें कि फ्रंट हमारा इस 0 लोकेशन पे यहाँ पे है, और रेयर जो है इस 2 लोकेशन पे है, तो रेयर जो होगा वो यहाँ पे इस अपनी पोजीशन पे होगा, रेयर इज इक्वल टू 2, और फ्रंट इज इक्वल टू 1, तो फ्रंट को हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट को हम इस 0 से 1 पे लेके आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो एरिया है, ये वाला जो आइटम है, ये हमारे पास क्या हुआ, रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। इसी तरह फ्रंट इज इक्वल टू 1, अब फ्रंट इज इक्वल टू 1, फ्रंट अपनी जगह पे इस लोकेशन पे है, और रेयर इज इक्वल टू 3, रेयर हमने उसको क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो रेयर हमारे पास क्या आया, रेयर में हमने फिर डी को इंसर्ट कर दिया, ठीक हो गया ना। यहाँ पे हमने एक डिलीट कर दिया, यहाँ पे हमने दोबारा एक को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि फ्रंट इज इक्वल टू 1 अपनी लोकेशन पे है, और रेयर इज इक्वल टू 3, तो 3 लोकेशन पे हमने क्या किया, डी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब फर्दर फ्रंट इज इक्वल टू 1, फ्रंट अपनी जगह पे है, और रेयर इज इक्वल टू 4, रेयर अब इस लोकेशन पे आ गया, तो इस लोकेशन पे हमने क्या किया, ई को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है, अब हमारे पास ये जो एलिमेंट, ये जो एरे है, या जो ये क्यू है, ये हमारे पास फुल है, ठीक है। क्यों फुल है, क्योंकि हमारे पास में सब सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये एक लोकेशन तो फ्री है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लीनियर फॉर्म में है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम इस बी को डिलीट कर दें। अब इस बी को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रंट को हम आगे इस पोजीशन पे लेके आएंगे, और इस बी को हम डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करना, फ्रंट इज इक्वल टू 2, इट मींस फ्रंट को हमने इस पोजीशन पे कर दिया, रेयर इज इक्वल टू 4, रेयर अपनी पोजीशन पे है, और हमने क्या किया, हमने आइटम को रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा कमांड मिसाल हम चलाना चाहते हैं कि क्या फुल क्यू एरे, क्यू फुल है, यस, ये हमें ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि क्यू फुल है, क्यू के जो लास्ट लोकेशन है वो हमारे पास फुल है। अब इसमें डिसएडवांटेज ये है इस ये सर्कुलर, सॉरी नॉन सर्कुलर फॉर्म में, कि अगर हम ये सारे एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स सारे डिलीट कर दें, और ई में हमारे पास सिर्फ इस 4 लोकेशन में हमारे पास डेटा हो, फिर भी आपके पास क्या होगा, ये शो करेगा कि आपका क्यू जो है ये फुल है। तो इट मीन्स ये जो लोकेशन है ये हमसे वेस्टेज हो रहे हैं, तो इसको वेस्टेज बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सर्कुलर क्यू को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्कुलर क्यू को। हम यही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एरे है, और उसमें हमारे पास 4 या 5 जो है हमारे पास उसमें लोकेशन है, उसमें कुछ डेटा हम उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा, फ्रंट और रेयर जो होगा -1 लोकेशन पे, या वो नल होंगे, तो इट मीन्स आपका जो एरे है वो क्या है, एम्प्टी है। अब हम इसमें इंसर्शन करेंगे, तो हम पहले फ्रंट और रेयर की पोजीशन को सेट कर देंगे, तो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास लोकेशन सेट हो गया, और उसके बाद हमने फिर ए को क्या किया, इंसर्ट कर दिया। इसी तरह आपका फ्रंट जो है वो इसी लोकेशन पे है, और आपका रेयर जो है हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया, और उसमें हमने बी को इंसर्ट कर दिया। इसी तरह फर्दर आपका फ्रंट अपनी पोजीशन पे है, और रेयर इज इक्वल टू 2 की पोजीशन पे हमने क्या किया, इस सी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू 0, अब हमने क्या किया, फ्रंट इज इक्वल टू 1, मतलब
फ्रंट इज इक्वल टू 1, ये आपको 1 आ गया, मतलब अब फ्रंट इस लोकेशन पे है और इस लोकेशन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है, और रेयर अपनी ही पोजीशन पे है। फिर फ्रंट इज इक्वल टू 1, फ्रंट अपनी पोजीशन पे, और रेयर इज इक्वल टू 3, रेयर इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और हमने क्या किया इंसर्ट, हमने उसमें डी को इंसर्ट कर दिया, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फ्रंट को डिलीट कर दिया। सपोज हम क्या कहते हैं, हम फ्रंट यहाँ पे 1 लोकेशन पे है, ये आपका 1 लोकेशन पे है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है 1 पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे हम क्या करें, फ्रंट इज इक्वल टू 2, मीन्स हम फ्रंट को इस 1 से इस सी पे पॉइंट करना चाह रहे हैं, और जैसे ही हमने उसको पॉइंट किया, हमने बी को क्या किया, हमने बी को डिलीट कर दिया, ठीक है, और रेज इक्वल टू 4, रेज इक्वल टू 4 में हमने क्या किया, हमने ई को इंसर्ट कर दिया। इट मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो आपको कमांड नजर आ रहा है, ये वाला फुल क्यू इज इक्वल टू, हाँ, क्योंकि अब हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये फुल हो गए हैं, लेकिन अब भी हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट्स क्या है, एम्प्टी है, तो ये अब सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर क्यू में हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा यहां से शुरू हो सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू 2, फ्रंट जो है इस 2 पोजीशन पे है, और रेयर इज इक्वल टू 0, हमने इस रेयर को यहाँ पे 4 लोकेशन पे था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको दोबारा 1 पोजीशन पे लेके आ गए, सॉरी 0 पोजीशन पे लेके आ गए, और 0 पोजीशन पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने f को इंसर्ट कर दिया। इट मीन्स कि हम इस रेयर को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस फ्रंट को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में क्या हुआ, हमारा एरे बन गया, ठीक है। इसी तरह फ्रंट इज इक्वल टू 2, फ्रंट अपनी पोजीशन पे है, फ्रंट इज इक्वल टू 2 इस अपनी पोजीशन पे है, और रेयर इज इक्वल टू 1, रेयर को हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें जी को सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास 2 एलिमेंट्स एम्प्टी रह चुके थे, हमने उसको भी फिल कर दिया। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर क्यू है। आप क्या करें, आप यहाँ से डेटा डिलीट कर दें, ठीक है, दोबारा यहाँ से उसको इंसर्ट कर दें, यहाँ से डिलीट कर दें, दोबारा रेयर की पोजीशन को सेट करके इसको इंसर्ट कर दें, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास सर्कुलर क्यू है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एल्गोरिथम्स आते हैं, और हम एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है।